हेलो बच्चों, आज हम करेंगे लेसन नंबर 2 कसरत अंकों की। बच्चों, इस पाठ में एक लड़की है जिसका नाम है राखी। यह राखी के पिताजी हैं। बच्चों, एक दिन राखी अपने पिताजी के साथ दुकान में आई। थोड़ी देर बाद वह बोर होने लगी। उसने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी मुझे कुछ खेलने को दो। उसके पिताजी ने उसे कुछ पेन दिए और उन्हें गिनने के लिए कहा। राखी इतने ढेर सारे पेनों को देखकर घबरा गई और सोचने लगी कि वह इन्हें कैसे गिनेगी। इतने में उसका भाई पंकज भी आ गया। पंकज ने बोला, राखी यह गिनना तो बहुत आसान है, चलो हम दोनों मिलकर इन्हें गिनते हैं। उसने 3 खाने बनाए और उसने पहले खाने में खुले पेनों को रखा और जैसे ही वो 10 पेन बन जाते तो वह उन्हें एक पैकेट में डाल देता और फिर जब 10 पैकेट बन जाते तो वह उन 10 पैकेटों से एक डिब्बा बना लेता और उन्होंने इस तरह से सभी पेनों को पैकेट और डिब्बों में भरा। तो जब उन्होंने खानों के अंदर रखा तो वो इस तरह से रखे गए। खुले पेन 1, 10 पेनों का पैकेट 1 और एक बड़ा डिब्बा। अब पंकज ने बोला कि हम इन्हें इस प्रकार से गिनते हैं। बड़े डिब्बे में 10-10 पेनों के पैकेट 10, यानी 10-10-10 हो गए 100 और 10 पेनों का पैकेट 1, यानी कि 10 पेन और एक खुला पेन। फिर उसने इसे इस प्रकार लिखा 100 जमा 10 जमा 1, यानी कि कुल पेन हो गए 111। राखी यह देखकर बहुत खुश हुई और वो अपने पिताजी से बोली, वाह पिताजी, यह तो बड़ा मज़ेदार खेल है। पंकज बोला, चलो पिताजी हम इसे फिर से खेलें। उसके पिताजी ने उन्हें ढेर सारे पेन दिए। इतने ढेर सारे पेनों को देखकर पंकज और राखी दोनों घबरा गए और अपने पिताजी से बोले कि हम इतने पेनों को कैसे गिनेंगे। उनके पिताजी ने समझाया कि पहले की तरह पेनों को एक पैकेट में भरते जाओ, यानी जब 10 पेन हो जाएं तो एक पैकेट बना लो। इस तरह से उन्होंने पैकेट बना लिए और फिर उनके पिताजी ने कहा कि 10-10 पैकेट के डिब्बे बनाते जाओ और उन्होंने इस तरह से 3 खानों में तीनों चीज़ों को इस प्रकार रखा, खुले पेन 9, पैकेट 9 और डिब्बे 9। इतने में उनके पिताजी एक और पेन लेकर आए और राखी को देते हुए कहा कि इन्हें भी उन पेनों के साथ ही गिन लो। राखी ने खुले पेनों के साथ उस एक पेन को रख दिया, लेकिन ये क्या, जैसे ही 9 पेनों के साथ एक पेन और रखा गया तो वो सभी अपनी जगह से हिलने लगे। राखी अपने पिताजी से बोली, पिताजी ये पेन तो अपनी जगह पर टिक ही नहीं रहे। उसके पिताजी ने समझाया कि 10 पेनों से एक पैकेट बनता है, तुम इन 10 पेनों को इकट्ठा करो और इनसे एक पैकेट बना लो। और फिर राखी ने सोचा कि पैकेट को मैं पैकेट वाले खाने में ले जाती हूँ और उसने 9 पैकेट वाले खाने में ये 10वां पैकेट भी रख दिया। अब ये सारे पैकेट भी अपनी जगह से हिलने लगे। वो फिर अपने पिताजी के पास गई और उन्हें बताया कि पिताजी अब पैकेट अपनी जगह पर नहीं टिक रहे हैं।
उसके पिताजी ने समझाया कि इसकी जगह भी यहाँ नहीं है, क्योंकि इस खाने में 9 पैकेट ही रह सकते हैं। अब तुम इन 10 पैकेट को इकट्ठा करो और इनसे 10 पैकेट वाला एक डिब्बा बना लो। जब उसने डिब्बा बनाया तो इसने सोचा कि अब मैं 9 डिब्बों के साथ इस 10वें डिब्बे को रख देती हूँ, और उसने फिर 9 डिब्बों के साथ इस एक डिब्बे को रख दिया। पर जैसे ही ये डिब्बा वहाँ पहुँचा तो सभी डिब्बे अपनी जगह से हिलने लगे। वह फिर अपने पिताजी के पास गई। उसके पिताजी ने कहा कि अब ये जो जगह है ये भी इसकी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी हम 10 पैकेट वाले 9 डिब्बे ही रख सकते हैं। तुम अब एक बड़ा डिब्बा लो और इन 10-10 पैकेट वाले 10 डिब्बे अब इस बड़े डिब्बे के अंदर रख दो, और फिर इसके लिए एक और डिब्बा बनाओ जो कि चौथा डिब्बा होगा, और उसे वहाँ पर रख दो। अब राखी ने ऐसा ही किया, और फिर उन्होंने इस तरह से लिखा, पहला पेनों वाला डिब्बा खाली, 10 पेनों का एक पैकेट वो भी खाली, 10 पैकेट का एक डिब्बा वो भी खाली, और 10 डिब्बों का एक बड़ा डिब्बा, यानी 100 पेनों वाले 10 डिब्बे। और इस प्रकार उन्होंने इसे लिखा, और फिर दोनों गिनने लगे, और उन्होंने गिना कि 100 मिलाकर 10 बार हो गए, यानी 1000 पेन। और पंकज बोला 1000 यानी 10 सैकड़े, 1 सैकड़ा यानी 10 दहाई, 1 दहाई यानी 10 इकाई। इतने में वहाँ पर मिंकू बंदर भी आ गया, और वो कहने लगा कि अब मेरे सवालों का भी जवाब दो। तो बच्चों, आप मिंकू बंदर के इन सवालों का जवाब दो। तो बच्चों, आज हमने 1000 की संख्या सीखी, और हमने ये देखा कि 1000 की संख्या को हम कहाँ पर रखते हैं। धन्यवाद।